गुंडा एक्ट वो है जो इसका मसौदा अभी हुकूमत पंजाब ने तैयार किया है। तो वो लगाएँगे उन लोगों पे जो माशरे की नापसंदीदा शख्सियात होंगी, जिनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी, जिनकी वजह से लोग परेशान हों, उनके जहाँ पे रहते हैं उनके अहले मोहल्ला परेशान हो, वहाँ पे किसी की इज़्ज़त महफूज़ ना हो, वो जुआ करवाता हो, वो क्या कहते हैं मनशात फ़रोशी करता हो, कब्ज़े करवाता हो, ऐसे शख्स को उन्होंने कहा है जी कि उसको हम गुंडा करार देंगे। इसमें ये भी आ जाता है कि साइबर क्राइम करे, साइबर क्राइम में किसी का डाटा लीक करे, किसी की वीडियो मतलब ये बनाए, सारे क्राइम्स ये की वीडियो बनाए, ये पहले से इन क्राइम की इनकी रोकथाम के लिए अब सज़ाएँ इनके ऊपर मौजूद हैं, लेकिन ऐसी हरकत करने वाले को स्नब करने के लिए, और उसको रोकने के लिए रोकने के लिए, इबरतनाक उसकी शनाख्त बनाने के लिए, क्योंकि ये गुंडा उसकी एक दफ़ा गुंडा की सनद आ जाएगी, रिकॉर्ड में रहेगा कि फलाने सन को, इस सन को ये शख्स जो है इसने ना ये गुंडा चीज़ करार किया। दिया गया ठीक, था ठीक, ठीक। और ये एक बड़ी बदनामी की वजह है। इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि लोग ऐसी बैड एक्टिविटी से बाज़ आएँ और और सबक हासिल करें सबक हासिल करें। अच्छा, इर्द-गिर्द के लोग। अच्छा ये इसका भी मसवदा तैयार हुआ है इसका गुंडा एक्ट का, अभी एक्ट ये लागू नहीं नाफ़िज़ नहीं हुआ। लागू नहीं हुआ, ठीक, इसके ऊपर ठीक, अभी मज़ीद काम चल रहा है। ठीक। अच्छा, अब आ जाए सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसका बताइए ठीक है ये ना? ये सीसीटी अभी पिछले दिनों इसको थोड़ा रीमॉडल किया है उसको ना पुलिस के जो रिवैम्प कह सीआईए सकते हैं या कुछ उसको उसको चीज़ें नई लेकर जो आई इसमें सीए था, इम्प्लीमेंटेशंस। तो इसको उन्होंने करके ना इसका मकसद सिर्फ ये था बनाने का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का कि पहले सीआईए जो थी या ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, सीआईए था ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था जिसके पिछले दिनों बड़े अच्छे काम भी किए उन्होंने। उनके इमरान केशवर डीआईजी जो थे, इमरान केशवर डीआईजी लाहौर, उन उनसे मेरी 1-2 मुलाकातें हुई, हमने उनका इंटरव्यू भी किया। उसने सही मायने में ऐसे काम भी किए उस बंदे ने कि जो किसी की सिफ़ारिश नहीं है, कुछ नहीं है, गुमनाम ख़त आया, उसके ऊपर पूरी एक्टिविटी करके उसने लड़कियों को अगवा करने का रैकेट वो उसने पकड़ा था, जिसमें सोशल मीडिया पे लड़कियों को वर्गलाया जाता था, सोशल मीडिया पे उनसे दोस्ती की जाती थी, फिर सोशल मीडिया के ज़रिए उसको भगाया जाता था, वो बाहर आती थी, उसको लेके कहीं जाते थे, वहाँ पे वो निकाह करते थे। निकाह करने के बाद दूल्हा गायब हो जाता था, वो बताता मेरी चाची का घर है, मेरी ताई का घर है, वहाँ लड़की रहती थी, लड़की की बड़ी खिदमत की जाती थी, इतनी ज़्यादा खिदमत की जाती थी कि लड़की समझती थी कि मैं तो अब जन्नत में हूँ, पहले मेरी कोई लाइफ़ ही कोई नहीं थी। फिर उतनी देर में उस दौरान उस लड़की का जो है ना कोर्ट के सामने बयान कराया जाता था कि जनाब मैं बालिग हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर जैसे उसका बयान होता था उसको वहाँ से उठा के फैसलाबाद का कोई ब्रोथल हाउस था, वहाँ भेज दिया जाता था, वहाँ पे जिस्म फ़रोशी पे लड़की को लगा दिया जाता था। तो इस तरह के भी काम सीसीडी ने वो जो इसकी सीसीडी से रोकथाम पहले के लिए वाला इस पर अब ऑर्गेनाइज़ काम क्राइम करेंगे। जो यूनिट डीआईजी इमरान केशवर ने किया। और ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट ने जो बड़ा मशहूर केस है हमारा जो हैं हमारे बड़े दानिश्वर हैं, राइटर हैं, ठीक है, शायर हैं, ड्रामा निगार हैं, खलील रहमान कमर को जिन्होंने हनी ट्रैप करके अगवा किया था, उनके मुल्ज़िमान को भी ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट ने सीसीडी से पहले वाला यूनिट है, उन्होंने उसको उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया। तो ये काम भी बड़े अच्छे हैं पुलिस के और इसके ऊपर कई इल्ज़ामात भी बहुत सारे हैं। तो ये सीसीडी इसके बनाने की वजह ये थी कि सीसीडी से पहले जो ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट था वो एक लाहौर में मतलब उसमें लाहौर के माल टाउन, सदर, कैंट ये यूनिट हैं जो सिटी ठीक है ना? ये लोग वारदात का कोई भी होती कार्रवाई के लाहौर में के कहीं भी गिरदोनवा में ये जाके कहीं पे अपना अड्डा बना ऑपरेशन लेते ऑपरेशन हैं। नहीं ऑपरेशन करते थे। ठीक। अच्छा, इनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती थी अगर लाहौर से बाहर अगर कोई मुल्ज़िम वहाँ चला गया है इस पिंडी चला गया है, वो फैसलाबाद के इलाके में है, मुल्तान के इलाके में है, डीजी खान के इलाके में है, सियालकोट के इलाके में है, गुजरांवाला के इलाके में है, तो इनको वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए वहाँ की पुलिस को पहले बताना पड़ता था, समटाइम उसमें उस इलाके की पुलिस लीकेज को भी हो इन्वॉल्व जाती थी, करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन भी चली जाती थी और टारगेट वही खराब हो जाते। तो फिर इसके ऊपर सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं, वो जो डीजी एंटी करप्शन थे, राइट। ये उन्होंने कोई अपना आईजी पंजाब के कहने के ऊपर एक ऐसा सिस्टम बनाया, उसको सीसीडी का नाम दिया गया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसके ऊपर ये ऑपरेशन करने के लिए पुलिस अपने टारगेट को पकड़ने के लिए, मुलज़िमों के ऊपर यलगार करने के लिए इनको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी, इनका अपना एक सिस्टम होगा, वहाँ से इजाज़त होगी। तो ये है। अब आ जाएँ ये पुलिस मुकाबलों पे शायद जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो रात पुलिस मुकाबला हुआ उसके हवाले से आप बात करना चाह रही थीं।
तो जैसे कि जो रात को पुलिस मुकाबला हुआ है, बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि ताज़ा-ताज़ा कुछ घंटे पहले ही, हुँ, ये जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी बताया नाज़रीन को कि मौजूदा हुकूमत और इसी हुकूमत के जो पिछले दौर हुकूमत था, क्या ये कोई ट्रेंड है? अच्छा आखिर पुलिस मुकाबला इतना मैं कह सकती हूँ ट्रेंड में क्यों है? अच्छा नहीं ट्रेंड में नहीं ये क्या माजरा क्या है? पुलिस मुकाबले होते आए हैं और हर दौर में हुए हैं। बस ये कुछ ऐसा है कि कुछ पॉलिटिकली सियासी तौर पर कुछ चीज़ें ऐसे आ गई सामने एक और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं इनके दौर में 2008 से 2000 जो था ना उससे उससे पहले का दौर जिसमें इनकी गवर्नमेंट गई जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ख़त्म की थी, उसमें भी बड़े पुलिस मुकाबले हुए थे और इनका ये है कि कहना कि आप ना गंद को साफ़ करें। इनका मानना ये है, जो मेरा मेरे सोच में जो मेरे सामने आया और ये क्यों है? ये इसकी वजह भी है ना कि होता क्या है कि आप के साथ किसी ने वारदात की, डकैती की, पहले क्या था, अब काफ़ी कंट्रोल हो गया है। जब से पता चला पुलिस मुकाबले पहले क्या होता था, दौरान डकैती रेप कर दिया करते थे। बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, मैं अभी उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझूँगा क्योंकि बात ऐसी कर रहा हूँ। तो मेरी उनसे यही वाला क्वेश्चन हुआ था कि ये एनकाउंटर क्यों किया आपने? और उधर एक कुछ लोगों 3 से 4 लोगों का एनकाउंटर हुआ था। उन्होंने मुझे ये कहा कि कुरैशी साहब कि ये जो वारदात के दौरान जो लोग रेप करते हैं, हम उनका एनकाउंटर करते हैं। अभी चंद दिन पहले मैंने कहा ये आपको कैसे पता चलता है ये वारदात ये इल्ज़ाम भी हो सकता है? नहीं, उन्होंने कहा कि अभी चंद दिन पहले जो वारदात हुई थी, उसने कोड नहीं करा। उन्होंने कहा ये एरिया कोड मत करना, कहीं पे भी लिखना नहीं, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने उस वक़्त जब वारदात की, उस घर में पूरी फैमिली को उन्होंने लिविंग में इकट्ठा कर लिया। उनकी एक यंग बेटी थी कोई 17-18 साल की और एक उनकी बहू थी। उसको इन लोगों ने गन पॉइंट पे बाकी मर्द हज़रात को बाँध दिया। वो तो जो शरीफ लोग थे, उन लड़कियों को उन लोगों के सामने रेप किया। अब मुझे बताएँ इनके साथ क्या करना चाहिए? मुझे एकदम मेरे कान सुर्ख हो गए, मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा उनको तो मार देना चाहिए। कहते हैं, "हम ऐसे लोगों को मारते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात हो रही है।" अच्छा, तो ये क्यों मार देते हैं? कि अब वो अगर पकड़ के एक चालान करेंगे, हमारे बड़े पेचीदा मामलात हैं फर्श निकल जाएँगे, बड़े ज़ाहिर-सी पेचीदा बात है। मामलात हैं हमारे ना उसके जो अदालती जो उसमें कुछ ऐसी पेचीदगी हैं, कानूनी पेचीदगी है, जिसमें ये लोग अक्सर बच जाते हैं। अभी जो कोई ना कोई 2 बंदों का टैक्टिक्स मर्डर की बात जो इस्तेमाल करके ये लोग एनकाउंटर की निकल बात कर जाते रहे हैं, तो हैं। इनका भी मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ, कितना बड़ा रिकॉर्ड है इनका। तो ये बच जाते हैं। जब बच जाते हैं तो ये नसूर हैं, ये फिर वापस आते फिर हैं, और फिर ज़्यादा आते हैं, क्राइम्स फिर वापस और जब ज़्यादा जिस केसेस दौरान सामने आएँगे। यस, जिस दौरान ये जेल में काटते हैं 1 माह, 2 माह, उस दौरान इनके साथ और लोग मिल जाते हैं। वो भी मिल जाते हैं नई जिन्होंने कभी प्लानिंग डकैती स्टार्ट हो एक जाती है। नया गैंग बन जाता है, ज़्यादा बड़ा, फिर आते हैं, फिर आके बाहर फिर डकैती करते हैं, फिर वारदात करते हैं, फिर कहीं से पकड़े जाते हैं, तो फिर अंदर जाते हैं, फिर ये सिलसिला जारी जर रहता है। खत्म करने के लिए ऐसे सर्टेन केसेस जो है इनके लिए एनकाउंटर होता है। नहीं, हम ये अब नहीं कह सकते, ये देखें ना, अब ये एनकाउंटर में भी ये मैं आपको अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। लेकिन कुछ हम स्पेसिफिक इसको केसेस ये ऐसे नहीं कह हैं सकते ना, कि पुलिस यूँ ही करती है। लेकिन सर ये मेरा ख़्याल है कि कुछ मेरे सीनियर पुलिस ऑफ़िसर के साथ जो बात हुई थी, तो उस वक़्त एक एनकाउंटर हुआ, 3 से 4 लोग उन्होंने मारे, तो मैंने कहा क्यों मारे? तो उन्होंने बताया कि ये वाक़या जो मैंने अभी बयान किया। तो इतना रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक़या था, तो इस वाक़ये के बाद हम दूसरी बात कर ही नहीं मैं अब दूसरी बात ही नहीं, मैंने कहा इनका तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। तो ये कानूनी पेचीदगियाँ जो आती हैं ना, जिस पेचीदगियों की वजह से कि ये मुलज़िम पकड़े जाते हैं और बार-बार बाहर आते हैं, बार-बार आए, फिर मर्डर करते हैं, फिर राइट डकैती करते हैं, फिर चोरी करें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर और ये पहले सिलसिला बताया। खत्म नहीं होता। और ये ख़त्म नहीं होता, उसकी वजह है ना कि एक तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो शायद उनके पास बंदे कम हैं। अच्छा, फिर जो चालान बनाने वाले लोग हैं वो शायद माहिर नहीं है, एविडेंस पूरी नहीं इकट्ठी कर पाते। एविडेंस पूरी इकट्ठी करते, जब तक चालान सही नहीं होगा तो पुलिस उसने जज ने तो उसको फिक्स नहीं करना ना। जज जो अदालत जो होती है वो तो कानून पे चलती है और उसपे सबूतों पे चलती है। तो हमारे यहाँ ये खराबी आ जाती है। जिसको ये पता चल जाए, जिसके बारे में इनको ये ख़्याल होता है और ज़्यादा वारदातों में इस बंदे ने किया था, ज़्यादातर ये डकैती में दौरान डकैती मर्डर, दौरान डकैती फायर मारना और दौरान डकैती रेप करना, अक्सर ज़्यादातर देखना इन्हीं लोगों के इनकाउंटर होते हैं क्योंकि ये माशरे का नसूर होते हैं।